साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले सतगुरु नानक का उपदेश समझने की कोशिश करते हैं, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 473 में दर्ज है। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी करतार द्वारा निर्मित हुआ है, जो भी उसने बनाया है, वह सब पवित्र है। अगर कुछ अपवित्र है तो वह मनुष्य है, जो जगत के ईश्वर को भूला बैठा है और पाप कर्म करता जाता है, जिसके कारण उसकी अपवित्रता और बढ़ती जाती है। ऐसा मनुष्य अगर खाना भी खाता है तो वह खाना जिसे ईश्वर ने निर्मित किया है, यानी कि गेहूँ, दाल, नमक, जो कि पवित्र कहलाता है। लेकिन जब ईश्वर को भूला बैठा व्यक्ति उसका सेवन करता है तो वह अन्न उसके अंदर जाकर अपवित्र हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप जी फरमाते हैं कि जैसे खाने को कूड़े में फेंकने वाले व्यक्ति को हम पापी कहते हैं, ऐसे ही जब ईश्वर को भूला बैठा व्यक्ति उस पवित्र अन्न जल का सेवन करता है, वह भी उतने ही पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि ईश्वर को भूला बैठा व्यक्ति पापी कहलाता है। साध संगत जी, सतगुरु नानक जब नाभा पहुँचे, जो कि पटियाला में स्थित है, जो कि आज संगरूर रोड पर बसा हुआ है, इस स्थान को सतगुरु नानक की चरण छोह प्राप्त है। यहाँ जाकर सतगुरु जब चननमल के घर पधारे, जो कि सतगुरु का शिष्य था, तो सतगुरु को देख वह अंदर खुशी से भर गया कि सतगुरु उसके घर पधारे हैं। तो उसने सतगुरु नानक को अपने घर में पनाह दी और लगन से उनकी सेवा की, और इसी खुशी के कारण उसने एक भोज का आयोजन किया और उस भोज में उसने सभी लोगों को आमंत्रित किया। साध संगत जी, कुछ दिन पहले भाई चननमल जी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया था। तो जिस दिन उसने भोज का आयोजन किया था, उस दिन लोग उसका निमंत्रण पाकर उसके आयोजन में शामिल होने के लिए आ गए। लेकिन वहाँ पर एक ब्राह्मण ने भोज को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं आपका भोजन नहीं खा सकता, क्योंकि तुम्हारे घर कुछ दिन पहले बच्चे ने जन्म लिया है, इसके कारण तुम्हारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। साध संगत जी, गुरु जी का जवाब सुनने से पहले आइए सूतक को जानने की कोशिश करते हैं कि सूतक क्या होता है। हिंदू मान्यताओं के आधार पर सूतक बच्चा पैदा होने के बाद के दिनों को कहा जाता है। यह दिन कुछ दिनों तक ही होते हैं, जब तक गर्भवती स्त्री में प्रसव यानी कि प्रेगनेंसी में होने की कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। इन दिनों में उस परिवार के लोगों का दान देना और पूजा करना वर्जित होता है। साध संगत जी, जिस प्रकार किसी परिवार के बच्चे में जन्म के बाद सूतक लग जाता है, उसी तरह जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी उन पर सूतक लग जाता है। जन्म के बाद सूतक काल की अवधि जातियों के आधार पर बताई गई है। जैसे कि ब्राह्मण की स्त्री कम काम करती है, इसलिए उनके लिए सूतक 10 दिनों का है। राजा की पत्नी रानी होती है, इसलिए क्षत्रियों के लिए सूतक 12 दिनों का होता है, और शूद्र की बीवी जो कि ज़्यादा काम करती है, इसलिए उनके लिए सूतक 30 दिन का होता है। तो जब पंडित ने इस बात को आधार बनाकर भोजन करने के लिए मना कर दिया, तो जब वह वहाँ से जाने लगा तो सतगुरु ने उपदेश दिया और कहा कि हे लोगों, अगर यह भी मान लें कि सूतक होता है, यानी कि सूतक जैसा भ्रम रखना चाहिए, तो फिर यह भी मान लो
कि इस तरह के सूतक तो संसार में भरे पड़े हैं। यहाँ पर सतगुरु उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस तरह बच्चे को देने वाली स्त्री पर सूतक लग जाता है, उसी तरह चूल्हे में जलने वाली लकड़ियाँ और गोबर के इर्द गिर्द बहुत से जीव होते हैं जो कि जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। और अनाज जिसको हम खाते हैं, जिसके एक एक दाने में जीवन होता है, ऐसे ही पानी भी एक जीवन है जिसके सेवन से जीव हरा भरा हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। और सतगुरु कहते हैं कि हर एक चीज़ पानी से ही जीवित रहती है, क्योंकि वो पानी से ही निर्मित हुई है। इन सब बातों के आधार पर सूतक कैसे रखा जा सकता है? सूतक जैसी बातों को कैसे माना जा सकता है? क्योंकि जीना मरना तो हर समय चलता रहता है। जिस रसोई के चूल्हे में भोजन बनाया जाता है, उस चूल्हे में भी सूखी लकड़ी और गोबर में रह रहे जीव जल रहे होते हैं। इस तरह तो हर समय रसोई में सूतक बना रहता है। ये बातें सतगुरु कहते हैं। हे नानक, इस तरह के भ्रम में पड़े रहने से जो मन का सूतक है वह कभी नहीं उतरता। इस मन के सूतक को तो सिर्फ प्रभु का ज्ञान ही दूर कर सकता है। साध संगत जी, इस तरह सतगुरु नानक ने जगह जगह जाकर करतार के नाम का होका दिया, अपने उपदेश को संसार में फैलाया और जगह जगह जाकर सतगुरु ने लोगों में चल रहे भ्रमों को खत्म किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे भ्रमों को मानते हैं। आज भी समाज में बहुत सारे भ्रम पल रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। इसलिए वह मालिक समय समय पर संतों महात्माओं को लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए इस सृष्टि में भेजता रहता है, ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके, हमें सही रास्ता दिखा सके। जो जीव उनके सामने मालिक से मिलने की इच्छा रखता है, वह संत सतगुरु उन्हें नाम की बख्शीश कर मुक्ति बताते हैं। वह तरीका बताते हैं जिस तरीके को मानकर वह अभ्यासी जीव उस कुल मालिक से मिलाप कर लेता है और अपने जन्म को सफल कर जाता है। तो साध संगत जी, सतगुरु नानक के इस उपदेश को सुनकर सभी ब्राह्मण सतगुरु से बहुत प्रभावित हुए थे और उनके उपदेश को सुनकर वह चननमल जी द्वारा आयोजित किए गए उस भोज में भोजन करने के लिए बैठ गए। और सतगुरु ने फरमाया कि जो लोग पंगत में बैठकर लंगर खाएंगे या लंगर लगाएंगे, ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। साध संगत जी, जिस स्थान पर सतगुरु ने उपदेश दिया था, आज वहाँ पर गुरुद्वारा चौबारा साहिब बना हुआ है और सतगुरु नानक ने निशानी के तौर पर भाई चननमल जी को अपनी खड़ाम दी थी, जो कि आज भी गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए विराजमान है। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।